हूँ वो इस रूप में समझता हूँ, ज़्यादा व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है सर। दूसरा, दर्शन काम कैसे करता है ये तो समझ में आ जाता है कि दर्शन ये है। मैं बहुत एकेडमिक नहीं बोलना चाहता, यहाँ बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में बोलना चाहता हूँ। दर्शन होते हैं दो तरह के। एक तो देता है आपको स्वाधीनता, क्या देता है? स्वाधीनता। और एक देता है पराधीनता। स्वाधीनता का दर्शन, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ दर्शन तो ऐसे हैं जो ईश्वरवादी दर्शन है, कुछ ऐसे दर्शन है कि जो निराश्वरवादी हैं। लेकिन मैं ऐसा ना बोल के मैं बोलता हूँ एक ऐसा दर्शन है जो आपको स्वाधीनता देता है और एक ऐसा दर्शन है जो आपको पराधीनता देता है। तो मेरे ये अनुभव में आया कि जितने ईश्वरवादी दर्शन है वो आपको स्वाधीनता देने की जगह पराधीनता देते हैं, और जितने गैर ईश्वरवादी दर्शन है दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हों वो आपको पराधीनता नहीं देते, वो आपको स्वाधीनता देते हैं। अंतर क्या? दोनों के अंदर अंतर क्या? जो पराधीनता का जो दर्शन है वो आपको शब्द देगा, समझ नहीं देगा। आपको कहेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस तरह के शब्द देगा, समझ नहीं देगा आपको, विवेक नहीं देगा आपको। और वो पुस्तकों पर आपको इतना आश्रित कर देगा, परंपराओं पर इतना आश्रित कर देगा कि जो आप करना चाहते हो वो तो कर ही नहीं सकते। आप तो उनकी आज्ञाओं का मानने में ही लगे रहोगे। आप अगर नोट करके देखो कि सुबह जिस समय आपकी आंख खुलती है और जिस समय शाम को सोने के लिए आपकी आंख बंद होती है, उतने समय में मुश्किल से आप अपने विवेक के अनुसार 5% भी नहीं चल पाते, 90% आपको कोई दूसरा चलाता है कि ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये बड़ा आ गया इसका पैर छुओ, देखो बड़ा आ गया पैर छुओ इसके, है ना, ये देखो वो आ गई, ये ऐसा आया। मतलब वो आपको अपने अनुसार चलना ही नहीं है। और जैसे शादी होते हैं, विवाह होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, और उसके आपको चलना पड़ता है दूसरे के अनुसार, ना कि अपने अनुसार। तो जो दूसरे के अनुसार चलने वाले लोग, जो दर्शन होता है, जो आपको आज्ञाएं देता है, आदेश देता है, वो रीत और रिवाज भी देता है आपको, और उस रीत रिवाज के अनुसार उसके माध्यम से वो आपको अपना गुलाम बना के रखता है, अपने खूंटे से बांध के रखता है। आपके घर में अगर जन्मदिन मनाया जा रहा है तो उससे पूछ के मनाओगे, आपके घर में अगर शादी हो रही है तो उससे पूछ के करोगे, आपके घर में अगर मकान बनाया नया तो उससे पूछ के उसके अंदर एंट्री करोगे। तो ये तरह की जो पराधीनता है वो उसका जन्म करता है। स्वाधीनता का दर्शन क्या कहता है? बुद्ध के यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आई और सब लोग काफी उसे दोहराते हैं कि अपदीपो भाव। आनंद के संबंध में ये बात आई थी और आनंद ने ये कहा था जब कि आप तो अब परिनिर्वाण होने वाला है, आपका महापरिनिर्वाण होने वाला है, आप चले जाओगे तो कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी बना के जाइए, संघ का कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो बुद्ध बोलते हैं कि संघ ही या जो मेरा जो धम्म है वो ही आपका उत्तराधिकारी होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा। और धम्म क्या था? धम्म था अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, अपनों को रोशनी में जलाओ, खुद को जलाओ, उसके प्रकाश से जो दिखाई दे वो करो। अब उन्होंने क्या प्रकाश दिया? कहा कि सम्यक दृष्टि। कौन सा दिया? सम्यक दृष्टि। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाने का वक्त है और आपको भूख लग रही है, इस बात का मुझे भी भूख लग रही है, मेरे पेट में भी दर्द सा हो रहा है, इसलिए मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ सर। तो वो सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर विजन, राइट विजन। मैं आपके सामने जैसे खड़ा हूं मुझे वैसे देखो, अपनी आंख से देखो। आपकी आंख मुझे कैसा देखने के लिए कहती है, तो जो आपकी आंख का दर्शन है वो मुझे उस रूप में देखो। तो ये तो हुआ आपका दर्शन। और जब कहता है कोई हिंदू, जब कहता है मुसलमान, तो ये दर्शन है किसी और का और उसके दर्शन के अनुसार आप चल रहे हैं। बुद्धि है किसी और की, नीति है किसी और की,
तर्क है किसी और का, व्यवस्था है और किसी और की, तो वो तो आपको अपने हितों में, अपने स्वार्थ के अनुसार ही चलाएगा, ना कि आपको आपके हित में जागरूक करेगा। लेकिन जो आदमी आपके अंदर विवेक जगाता है, कहते अपनी ही दृष्टि से देख, अपनी ही आंख से देख, अगर कुछ यकीन नहीं होता तो कुछ छू के देख ले, पत्थर है, लोहा है, पीतल है, मुलायम है, हार्ड है, ये कैसे देखेगा? तो वो जो दिखाया जाता है वो दर्शन। तो हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि में बताया जाता है कि मनुष्य अनंत तत्वों का जोड़ है, और उन अनंत तत्वों को 4 हिस्सों में बांट के बोलते हैं कि जल, थल, अगन और वायु। बस पांचवा जो होता है क्या कहते हैं, आकाश, उसको खाली जगह बोलते हैं, और खाली जगह वो होती है जहाँ कुछ भी ना हो, इसलिए उसको तत्व नहीं मानते। तो बुद्ध ने भी यही बोला महासती पट्ठान के अंदर, और रैदास ने जी, सर ने तो रैदास जी का काफ़ी गहरा अध्ययन किया है कि आपा अनंत नहीं मानत ताते मूल गवाई। ये मेरा जो शरीर है वो अनंत चीज़ों का समुच्चय है, और इन अनंत चीज़ों के समुच्चय में जो क्रिया हो रही है, यानी तन के अंदर जो मन उत्पन्न हो रहा है, इसी का जोड़ एक मनुष्य है। ऐसे वो करके बताते हैं। जब आप किसी मनुष्य को जो आपके सामने खड़ा है उसे अनंत तत्वों के समुच्चय के रूप में समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लाख कोशिश करना उसे हिंदू या मुसलमान या किसी जाति के रूप में उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो वो जो मिथ्या दृष्टि का जो कृत्रिम जाल बुना जाता है वो आपका टूटेगा। अब बात आती है कि ये जो सम्यक दृष्टि का इस तरह से और मिथ्या दृष्टि का जो दर्शन है वो चल रहा है, लेकिन ये समाज पर लागू कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। यही हमारे साहित्य के लिए जो दर्शन की जो अनिवार्यता है उसके बारे में है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। सर ने बोला ज़्यादातर गरीब ब्राह्मण बताएंगे, बातचीत हुई थी। फिर उसके माध्यम से वो जो करता है वो बताएंगे। या किसी गांव में कोई राजा था, वो मुखिया था या कहीं राजा था, वो बड़ा धार्मिक था, वो ब्राह्मणों को बुलाता था, भोजन करवाता था, वो ब्राह्मणों के अनुसार बताई रीत रिवाज से चलता था। और जो कोई भी इस कहानी को पढ़ रहा है, जो कोई भी इस उपन्यास को पढ़ रहा है, जो कोई भी इस नाटक को देख रहा है, उसके अंदर से वो गुजर रहा है, आँख से, आँख के माध्यम से उसके अंदर एक यात्रा कर रहा है। और जो जहाँ वो खत्म होगा वहाँ अपना प्रभाव छोड़ के जाएगा, एक विचार छोड़ के जाएगा। अगर वो उसके अंदर एक विचार छोड़ के जाता है, उसकी सोच में रत्ती भर का भी परिवर्तन करके जाता है, तो ये निश्चित है कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन करके वो जाएगा ही जाएगा। बिना व्यवहार में परिवर्तन करके वो नहीं जाएगा। तो जो हम साहित्य आज लिख रहे हैं, हमने तो देखा दलित साहित्य करके, बहुजन साहित्य करके, मूल निवासी साहित्य करके जो कोई भी लोग लिख रहे हैं, जब उनकी कहानियों को कोई पढ़ता है, उनकी वेदना को जब महसूस करता है, तो उनके अंदर जरूर परिवर्तन आता है, चाहे रत्ती भर का परिवर्तन आता है। वो कहते हैं नहीं यार ये गलत हो रहा है। ऐसे स्वर तो हमें सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर हमने ये पैदा कर दिया कि ये गलत हो रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन हमारा उसके पास पहुंच कितनी मात्रा में रहा है। और जो उसका वो है कि ये सही है, कि ये भंगी है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए, ये चमार है या ये मुसलमान है, वो इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो उसके पास कितना पहुंच रहा है। मेरी छोटी सी बेटी मेरे ख्याल से कितने में पढ़ रही होगी, तीसरी या चौथी में पढ़ रही होगी। उसने आके मुझे बोला कि पापा जी ये बौद्ध जो होते हैं वो चमार होते हैं क्या? और मैं तो, मुझे एकदम से करंट सा लगा, क्योंकि यही सवाल तो मैंने बिल्कुल पहली दूसरी क्लास के अंदर झेला था, जब मेरे पिताजी वो लड़कियां जो पहले फूलदार चप्पल पहनती थी, ऐसी मैं पैर के चला गया, और मेरे साथ जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे पहली क्लास में राजपूत के, वो हवाई चप्पल पहन के आते थे, हम तो ज़्यादातर नंगे पैर होते थे। तो वो आकर्षक फूल की जो चप्पल देख के वो लड़का मेरे पास आकर्षित हुआ, तो दूसरा जो उसका भाई है वो लेके गया, इससे बात मत कर, ये चमार है।
मतलब मैं जिस समय पहली दूसरी क्लास में जो समस्या फेस कर रहा था और उसके चमार कहने से जो उसने मुझे जो घृणा भाव से देखा था, उसके अंदर जो दर्शन था, वो दर्शन आया कहाँ से? उसके माँ बाप के थ्रू से आया। उसके माँ बाप के पास कहाँ से आया? वो कोई होगा पंडित पुजारी, हो सकता है कोई धार्मिक किताबें ऐसे पढ़ रहा होगा, उसके मार्फत से आया। और मेरे पास ना तो ऐसी तो कोई धार्मिक परंपरा जो भेदभाव करना सिखाए, ना मेरे पास ऐसी कोई किताब वैसा सिखाए, और ना मेरे माँ बाप के पास वो ज्ञान कि वो कुछ ऐसा कुछ मुझे बता पाए। लेकिन मेरी बेटी के बाप के पास कमी नहीं थी बताने के लिए, वो पूरा भरा हुआ था। और पूरा भरा बताने के लिए इतना कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने उससे कहा कि चमार वो बौद्ध चमार नहीं होते, बौद्ध चमार नहीं होते, बौद्ध इंसान होते हैं। और वो जो तुमसे पूछ रही है वो भी इंसान है, वो भी कोई और नहीं है, और तुम उन्हें इंसान के रूप में ही देखना। ये अलग बात है कि उसके माँ बाप ने उसे वो चीज बताई है जो है ही नहीं है, मिथ्या, जो चीज है ही नहीं। कोई चमार है ही नहीं, कोई मुसलमान है ही नहीं है। अगर कुछ मुसलमान है, अगर कोई ऐसी चीज है, तो वो है वो सबक जो एक विचारक देता है, और उस विचारक की बात सुन के कथा कहानियाँ लिखी जाती हैं और फिल्में बनाई जाती हैं, और उन फिल्मों को देख के हमारे विचार जो बदलते हैं, और उसके अनुसार समाज बदलता है। ये अगर हम इस बात को सोच रहे हैं और अगर इस बात को हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट और आपको बर्दाश्त करना है, इससे ज़्यादा नहीं। चंचल चौहान जी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जनवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इन्हों से भी इनके घर जाके मैंने सवाल दाग दिया, मैंने छोड़ा नहीं इनको। और जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं अपने बीच में बात करता हूं दर्शन के बारे में, कि दर्शन की अनिवार्यता के बारे में, तो मैक्सिमम लोग इसको नकार देते हैं कि कोई दर्शन वर्शन के झंझट में नहीं पड़ना। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या साहित्य के लिए दर्शन की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि दर्शन के बिना तो साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप लिखोगे क्या, स्थापित क्या करोगे? आपके पास मूल्य कहाँ से जनरेट होंगे, आपकी परंपराएं कहाँ से बनेगी? ढोके जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रतीकों के माध्यम से भी दर्शन आगे बढ़ता है। हर दर्शन अपनी परंपरा लेके आता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें स्वास्तिक का निशान मिला, कि स्वास्तिक का निशान, जब स्वास्तिक का निशान मिला तो अब गौर से देखना, एक तो है उसका खांचा जिसमें डाल के कोई चीज बनाई जाती है, ढाला जाता है, और एक है मूल। 2 चीजें। तो जो मूल है वो इस तरह से चलता है, आप समझ लो, इस तरह से, है ना। और जो बाद में आया वो इस तरह से चलता है, उल्टा उसका। और ये दोनों चिन्ह भारतीय, मतलब ये जो चिन्ह है स्वास्तिक का, ये भारतीय सभ्यता का ऐसा चिन्ह है, इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो पहले वो ये चिन्ह बनाता है। इससे ज्यादा चिन्ह तो कोई चल ही नहीं रहा। और ये चिन्ह बहुत बड़ी दार्शनिकता को हमारे सामने रखता है, बहुत बड़ी दार्शनिकता। कौन सी दार्शनिक? और इस चिन्ह को 2 लोगों ने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ चलता है नहीं कि एक तो कहते हैं आस्तिक और एक को क्या बोलते हैं, नास्तिक। और लोग यहाँ पर अपनी बात खत्म कर देते हैं। कहाँ पर बात खत्म करते हैं? आस्तिक और नास्तिक। मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ एक आस्तिक, एक नास्तिक, और एक क्या होता है, स्वास्तिक। ठीक है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है। तो जो लोग अपना आप को आस्तिक नहीं बोलते वो क्या कहते हैं, हम हैं नास्तिक। नहीं, नास्तिक नहीं है वो है
स्वास्तिक। कैसे स्वास्तिक? पहली बात तो स्वास्तिक शब्द का मतलब जान लेना बहुत जरूरी है। एक शब्द नहीं है, दो शब्द है, ठीक है। शव जमा आस्तिक। जो शव का आस्तिक है उसे बोलते हैं स्वास्तिक। मैंने प्रयोग करके देखा कई लोगों से, ब्राह्मण पंडितों से भी मैंने बात की, प्रश्न पूछा कि स्वास्तिक का क्या मतलब, तो वो बोलते हैं शुभ। वो क्या बोलते हैं? शुभ। और काफी लोगों से पूछा, जवाब नहीं मिला कि स्वास्तिक का मतलब क्या। तो वो कहते हैं ना कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। इसमें भी दर्शन है, इस वाक्य में भी दर्शन है कि ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो ये बात बहुत मैं बचपन से सुनता आया, लेकिन समझ में आया अभी थोड़े दिनों पहले, कोई 6 महीने भी नहीं हुए हैं, कि मेरे पैर के नीचे घुटना है, पेट है, इस तरह से मैं आगे बढ़ा। अब बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ पहुंचा? यहाँ जहाँ बुद्धि है। बुद्धि मेरे जो सबसे ऊपर है शरीर में। तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आता है? ये लोग पंडित जी के पास क्यों जाते हैं? अरे ये आफत आ रही है, पंडित जी कोई जो उपाय बताओ, या मुल्ला जी कोई उपाय बताओ। लेकिन वो उपाय बताए या ना बताए, लेकिन ये मुसीबत में आपका कभी साथ नहीं देती। अगर कोई भी काम करने आप चलो तो सबसे पहले ये ऊपर वाला आपकी मदद के लिए आके खड़ा होता है कि इस काम को ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले। तो एक दर्शन तो बताता है कि आसमान की तरफ को उठा देता है, ले देख पकड़, कहाँ है वो ऊपर वाला। और एक दर्शन कहता है कि ये खोपड़ी का इस्तेमाल कर, सुनार को सुनार के आइडिया आएंगे, लोहार को लोहार के उपाय आएंगे, है ना। कोई लेखक होगा जो अपना काम, अब डोगे जी जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें उनके प्रतीकों के ही आएंगे आइडिया। वो सोचे किसी और तरीके के आइडिया आ जाएं, वो लाख कोशिश कर ले, आ ही नहीं सकते। मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं तो जब मुसीबत में फंसता हूं, मुझे कुछ पता नहीं होता, तो मैं जब थोड़ा सा दिमाग लगता हूं तो आइडिया आते हैं। तो कौन मेरी मदद करता है उस समय? ऊपर वाला। ये जो ऊपर वाला है ये मेरी मदद करता है। तो एक दर्शन तो ये जो ये मेरे इस ऊपर वाले की बात करता है। एक दर्शन वो जिसे मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, जिसे कभी मैं छू नहीं पाऊंगा, जिसे कभी मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा, एक मुझे उसको देखने के लिए बोलता है। और इस भारत में 90-95% लोग उसको देखते हैं जो कभी भी दिखाई नहीं देता। तो एक ऐसा दर्शन जो दर्शन हो ही नहीं सकता जिसका, उसका दर्शन करवाता है। और एक ऐसा दर्शन जो वास्तव में है उसका दर्शन करवाता है। तो झूठ और फ्रेम में तो अंतर है। तो ऐसे ही मैं अपनी बुआ के पास गया। मैं तो लगता है टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं आपका। हाँ, तो बुआ के पास जब मैं गया तो मैं वहाँ पे, बुआ तो नहीं मिली, उसकी किराएदार नहीं मिल गई। और मैं पकाने में बहुत माहिर आदमी, तो मैंने उसको ही पकड़ लिया, किसी से तो बातचीत करूं। बातचीत करते करते उसने मुझसे सवाल पूछा, अनपढ़ महिला ने, और मेरी कॉलोनी में रहने वाले बड़े से बड़े विद्वान को मात देने वाली वो महिला। कहते लोग हमें अछूत क्यों कहते हैं? लोग हमें अछूत क्यों कहते हैं? मैं तो नतमस्तक हो गया। इतने सारे पढ़े लिखे हमारे कॉलोनी में, इसके दिमाग में ये सवाल क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा कि अछूत हम नहीं है, अछूत हम नहीं है। वास्तव में जब वो हमें अछूत के रूप में देखते हैं, हालांकि उसकी एक हिस्ट्री है, मैं यहाँ नहीं मैं खोलूंगा, ये उनका दर्शन है कि हमें देख रहे हैं अछूत के रूप में। और वो हमें बार बार इस बात को बोल के, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी सबक जब आप उसको तब तक पालन नहीं कर पाओगे जब तक आप के सामने वो बार बार नहीं आएगा। जब तक उसकी आवर्तियां नहीं होंगी वो आप पे लागू हो ही नहीं सकता। वो आवर्तियां इसलिए हैं कि आपकी दृष्टि को बांध दे, आपको बांध दे। तब ये सवाल आता है कि जो बार बार राम राम की जगह जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मेरे मोहल्ले में आ जाता है सुबह सुबह जय श्री राम रोटी मांगने के लिए, है ना, और बहुत बार बार बोला जा रहा है, राम राम छोड़ के लोग आ गए जय श्री राम पे। तो मैंने उस महिला से पूछा कि मान लो कोई भैंस बांधे अपने घर के अंदर, तो वो ये सोच के मानता है क्या कि इससे मैं भैंस का बड़ा कल्याण करूँगा, है ना, भैंस की बड़ी सेवा करूँगा, या उसका अपना स्वार्थ होता है?
कहते न ये सोच के तो कोई नहीं मानता, हालांकि भैंस को नवाता है, धुआता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन ये सोच के कोई नहीं मानता कि इससे मैं भैंस का कल्याण करूंगा। कल्याण तो वो अपना ही करना चाहता है। तो बात तो वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि को मान रहा है, तुम हो मनुष्य, तुम हो एक काया, तुम और उस तुम्हारी उस काया को, तुम्हारी उस बॉडी को वो अछूत, चमार, भंगी, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी कहकर अगर बांध रहा है तुम्हारी दृष्टि को, मनुष्य की जगह तुम्हें किसी और दृष्टि से बांध रहा है, तो बताओ इसमें तुम्हारा स्वार्थ होगा या उसका स्वार्थ होगा? उसका स्वार्थ होगा। वो अपने अगर आपको दृष्टि से मान रहा है, दर्शन से मान रहा है, तो ये उसका स्वार्थ है। अब तुम्हें ऐसे दर्शन की, स्वास्तिक की जरूरत है कि जो तुम अपने विवेक से फैसला ले पाओ। इसलिए कबीर बोलते हैं, अपने घट दिया बारू रे, अपने घट में दिया बालो। तो हमारे साहित्यकारों की ये तो ड्यूटी बनती है। जो बात ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये हमारे साहित्य की कहानी में आनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमने बचपन से रामायण बहुत सुनी है, महाभारत बहुत सुनी है, और भी नीचिकेता, विचेषता, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, और एकलव्य विकलव्य भी हमने बहुत सुना है। तो जब हमारी कविता बनेगी तो एकलव्य आ जाएंगे, शंभुक आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, और उसमें जो दर्शन है, वो हमने पढ़ना ही शुरू नहीं किया, तो वो हमारे पास आता कैसे? ये जो स्वास्तिक है, श्रम जमा आस्तिक, कैसे बनता? क्योंकि बुद्ध के वहाँ आता है ना, धम, धर्म, अधम और सद्धम, ऐसे करके आता है। इसी तरह से ये जो स्वास्तिक है, इसको हमें साहित्य के अंदर उतारना है, इसको लेके आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी सजा दी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। एक गीत याद आ गया, एक गीत, पुरानी गीत कि हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा तो इंसान का बच्चा है, इंसान बनेगा। ये शायद मेरे को लगता है इस दर्शन का निचोड़ यही है। और मैं सिलबोधी जी को अध्यक्षता के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि दर्शन को, इतना गंभीर गहराई वाली विषय को उन्होंने साधारण शब्दों में, साधारण अपने भाषा में उन्होंने बताने की कोशिश की। और मेरा जो अपना दर्शन है कि आज इनके बातों को सुन के, सिलबोधी जी को बात को सुन के मुझे लगा कि हम लोग को एक दार्शनिक का दर्शन हुआ। इनके साथ है मैं आज का ये सत्र समाप्त करता हूं, और मैं हमारे जो वक्ता और हमारे अध्यक्षता है उनको प्रशस्ति पत्र देने के लिए हमारे जो सीनियर साथी है पीपीआईडी के किशन लाल खराड़िया जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच में कि वो प्रशस्ति पत्र दें। किशन लाल खराड़िया जी। और सूचना है कि अगर कोई गीत गाना हो तो लंच के तुरंत बाद आप लोग दे सकते हैं, गीत गा सकते हैं नया सेशन शुरू होने से पहले। और यही मेरा अनुरोध है कि लंच के लिए देर हो गया है, लेकिन लंच में देर ना करें, जल्दी आएँ। खाना बन चुका है, सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पे